नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 193 से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ातिलूहुम, और लड़ाई करो उनसे। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से मालूम करें। काफ पर जब अलीफ आ जाए या काफ के साथ अलीफ आए, कातिल उसका मतलब होता है लड़ाई करना, ठीक है। कत्ल होता है यानी कि अलीफ के बगैर, काफ के बाद अगर खड़ी जबर नहीं है और अलीफ नहीं है, वो कतला है यानी कत्ल करने से, ठीक है। वक़ातिलूहुम, और लड़ाई करो उनसे, ठीक है। हुक्म दिया जा रहा है हत्ता, यहाँ तक के ला तकूना, ना रहे फितनतुन, कोई फितना। यहाँ पे ता किस लिए आ रहा है? ये फितनतुन देखिए गोलता के साथ मोनस का सिगा है। तो ना रहे कोई फितना, व यकून दीनो, और हो जाए दीन, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, या अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह का भी कह सकते हैं, यानी कि अल्लाह का दीन जो है नाफिज हो जाए, उस वक्त तक तुम लड़ाई करो। फ़इन इंतहौ, बस अगर वो बाज आ जाए, फला पसना उद्वाना, उद्वान ज्यादती से, पसना ज्यादती, इल्ला मगर, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। यानी कि देखिए आम हुक्म नहीं है कि हमें जहाँ कहीं भी मुशरिक है उनसे हमें लड़ाई करना है, बल्कि ये उस वक्त की बात हो रही है। मक्के के जो मुशरिक थे, मुसलमानों के खिलाफ जो बार बार साजिशें कर रहे थे, उन्हें तकलीफ दे रहे थे इस बात पर कि वो दीन पर हैं, और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम की तहरीक को मिटा दें या दीन को मिटा दें, दीन को नाफिज होने ना दें। तो उस वक्त के लिए कहा जा रहा है कि जैसे मुसलमानों की थोड़ी एक कुव्वत बनी, तो उस वक्त की बात हो रही है। जबकि हम देखते हैं कि शुरू में जो है अल्लाह ताला ने लड़ाई का हुक्म नहीं दिया, जबकि मुसलमान अभी कमजोर थे, बल्कि उन्हें हिजरत का हुक्म दिया गया। तो कुछ मुसलमान हिजरत किए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मदीना गए। तो इस तरीके से इस हुक्म को आम हुक्म जैसे कि आज के ज़माने में और कहीं पे भी ये नाफिज करना है, ऐसी बात नहीं है। तो वक़ातिलूहुम, और लड़ाई करो उनसे। तो उस वक्त के मुशरिकों के लिए, उस वक्त के मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, और उसमें भी अल्लाह ताला साहिब इंसाफ है, बता रहा है अल्लाह ताला कि अगर वो रुक जाएं, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि वो ईमान लेकर आए, बस वो तुम पर जुल्म करने से रुक जाएं, तो तुम भी रुक जाओ। तो इस्लाम में जबरदस्ती किसी को ईमान में लेकर आना, ये कहीं पे भी हमें नहीं मिलता। जो आजकल जो है कुछ इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाते हैं कि इस्लाम में बहुत सख्ती है या दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है। तो ऐसी चीजें जो है इंसान बगैर सोचे समझे बोलता है, जबकि इस्लाम में आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। अशहरु, महीना, अशहरुल हराम, हुर्मत वाला महीना, बिशहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीने के बदले, ठीक है। वल हुर्मातु, और हुर्मतें किसास बदला है। यानी कि ये लोग क्या करते थे, 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं, उन महीनों में लड़ाई करना मना किया गया था। फमन इह्तदा, बस जो ज्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फ़अतदू, ये देखिए हुक्म का सीगा आता है, बस तुम भी ज्यादती करो, अलैहि, उस पर, यानी कि जिसने तुम पर ज्यादती की है तुम भी ज्यादती करो उस पर, बेमिसली, मिसली यानी कि उस जैसा, मा तदा अलैकुम, यानी कि तुम भी कितनी ज्यादती कर सकते हो, जितना कि उसने ज्यादती की तुम पर। फत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, बेशक अल्लाह मअल मुत्तकीन, मुत्तकियों के साथ है।
यानी कि अल्लाह ताला या अल्लाह ताला की मदद उन लोगों के साथ है जो अल्लाह से डरते हैं और ज्यादती करने से बचते हैं। ये कहा जाता है या तफसीर में लिखा है इसके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 हिजरी में 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को साथ लेकर उम्रे के लिए गए थे, लेकिन कुफ़ार मक्का ने उन्हें मक्का नहीं जाने दिया और ये तय पाया कि आइंदा साल मुसलमान 3 दिन के लिए उम्रा करने की गर्ज से मक्का आ सकेंगे। ये जुल्क़ैदा का महीना था जो हुर्मत वाले महीनों में से एक है। जब दूसरे साल मुसलमान हस्बे माहिदा इसी महीने में उम्रा करने के लिए जाने लगे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। मतलब ये है कि इस दफा भी अगर कुफार मक्का इस महीने की हुर्मत पामाल करके अब पिछले साल की तरह तुम्हें मक्के में जाने से रोके तो तुम भी इसकी हुर्मत को नजरअंदाज करके इनसे भरपूर मुकाबला करो। हुर्मतों को मलहूज रखने में बदला है, यानी वो हुर्मत का ख्याल रखे तो तुम भी रखो। बसूरत दीगर तुम भी हुर्मत को नजरअंदाज करके कुफार को इबरतनाक सबक सिखाओ। व अनफिकू और खर्च करो फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वला तुल्कू और ना तुम डालो, बिऐदीकुम अपने हाथ से, इलत तहलुकती हिलाकत में, यानी अपने आप को अपने हाथों से हिलाकत में ना डालो। व अहसिनो और नेकी करो एहसान से, अहसिनो नेकी करो भलाई करो या एहसान करो। एहसान का मतलब है नेकी करना ही होता है। अहसिनो और नेकी करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन पसंद करता है या महबूब रखता है या दोस्त रखता है नेकी करने वालों को। मुहसिनीन का मतलब क्या है? नेकी करने वाले। इसका मतलब क्या है कि इससे बाज लोगों ने तर्क इंफाक, बाज ने तर्क जिहाद और बाज ने गुनाह पर गुनाह किए जाना मुराद लिया है। यानी कि ये बात जो आ रही है कि हिलाकत में ना डालो अपने आप को अपने हाथों से, तो इसका मतलब क्या लिया गया है कि क्योंकि बात शुरू में आई है अनफिकू फी सबीलिल्लाह खर्च ना करना, तो उसका एक मतलब हो सकता है कि अगर से तुम खर्च ना करो तो गोया कि तुम हिलाकत में डाल रहे हो, या फिर तुम अगर जिहाद ना करोगे तो तुम अपने आप को हिलाकत में डाल रहे हो, या फिर गुनाह पर गुनाह किए जाना। इसको इसका भी मतलब लिया गया है, यानी कि जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है तो गोया कि वो अपने आप को हिलाकत में डाल रहा है। तो ये सारी ही सूरतें हिलाकत की हैं। जिहाद छोड़ दोगे या जिहाद में अपना माल सर्फ करने से गुरेज करोगे तो यकीनन दुश्मन कवी होगा और तुम कमजोर, नतीजा तबाही है। तो यहाँ पे फिर कंक्लूजन क्या किया गया कि सभी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करेंगे तो हमारे जो दुश्मन हैं वो मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे और हम कमजोर होने लगेंगे और हमारा दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा। और इस तरीके से हमने खोया कि खुद को अपने हाथों से हिलाकत में डाल लिया है। आज के माहौल को, आज के हालात को भी हम देख सकते हैं कि जब हम इस्लाम छोड़ते चले गए, जब हमने इस्लाम की कदर नहीं की, तो आज दुश्मन भी जो है हमारा इस्लाम का दुश्मन है और मुसलमानों को इस्लाम फॉलो करने पर जो है तरह तरह से सताया जा रहा है। तो जरूरत थी कि जब हमारे पास मौका था, या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी मौका है, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए कि हम इस्लाम को जो है मजबूत करें, अपनी कौम को मजबूत करें। वो अतिमुल हज्जा और पूरा करो हज, वल उम्रता और उम्रा, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन बस अगर सिर तुम रोक दिए जाओ, फमस तैसरा बस जो मुयसर आए। ठीक है, ये सिर रोकना, मुहासिरा करना आपने सुना होगा, किसी किले का मुहासिरा कर लिया गया, यानी कि उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको सराउंड कर लिया गया। ऐसे ही सिर तुम रोक दिए जाओ, तो ये ठीक है, युसरा से
यसरा युसरा, रबी यस्सिर हम जो कहते हैं आसानी, तो यानी कि जो आसानी से मिल जाए। मिनल हदी, हदी कहते हैं कुर्बानी के जानवर को, यानी कि अगरचे हज या उम्रे का हमने इहराम बांध लिया, लेकिन किसी वजह से हम हज या उम्रा नहीं कर सके, तो उसका कफारा क्या होगा कि उन्हें एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी। और वला तहलिकू, और ना तहलिकू मुंडवाओ, रुऊसकुम तुम्हारे सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुंच जाए अल हद्यु यानी कि वो कुर्बानी का जानवर महिल्लहु अपनी जगह, यानी कि कुर्बानी भी कहाँ देना है, मक्के मुकर्रमा में। तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि जब एहराम बांधने के बाद में हज या उम्रा किसी वजह से ना कर सके, तो ये आज के लिए भी रूल है। उस वक्त तो ये दुश्मनों की बात हो रही कि अगर वो रोक दें, आप ना कर सको, तो करना क्या है, एहराम से बाहर आने के लिए हमें एक कुर्बानी का, एक जानवर को कुर्बानी देनी होगी, और उसके बाद में अपने सर के बाल निकालने होंगे मर्दों के लिए। तो आज के हालात में भी अगर कभी किसी को किसी मजबूरी से एहराम बांधने के बाद हज या उम्रा करने का मौका ना मिले, तो उसका कफारा यही है कि उसे एक जानवर को कुर्बानी देना होगा और अपने बाल मुंडवाने होंगे मर्दों के लिए। औरतों के लिए नीचे से बस थोड़े से बाल काटने होंगे। फमन काना, बस जो हो, मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, आओ बिही या उसके, अजन तकलीफ, मिन रासी की उसके सर में, रास कहते हैं सर। फफिद्यतुन, तो वो फिद्या रखे, मिन सियामिन एक रोजा, और या सदक़तिन सदका दे, और नुसुकिन या कुर्बानी से। फ़इज़ा, बस जब अमिन तुम अमन में हो, फमन तो जो तमत्ता तमत्ता फायदा उठाए, बिल उम्रती उम्रे से, इलल हज्जी यानी कि जो हज को जाए और फिर उसी में उम्रा भी कर ले, दोनों मिलाकर, यानी कि फायदा उठा रहे हैं ना कि गए हज को लेकिन उम्रा भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, फमस्तैसरा, जो आसानी से मुयस्सर हो, मिनल हदी कुर्बानी करें। फमन लम, बस जो लम यजिद नहीं पाए, वजदा का टेबल हमने किया, वजदा उसने पाया, यजिद पाना, लम यजिद ना पाए, फसियामु, बस वो रोजा रखे, सलासती तीन, अय्यामिन दिन, फिल हज्जी हज के मौके पर, वसब अतिन और सात, इजा रजा तुम जब तुम वापस आ जाओ, तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 कामिल है, यानी कि 10 रोजे रहना है। अच्छा, हम यहाँ से आते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि एक तो कफारे की बात हो गई कि, और उसके बाद में क्या बात आई कि कब तक हमें सर नहीं मुंडवाना है, जब तक कि वो जानवर को जुबाह ना कर दिया जाए। लेकिन अगरचे किसी के सर में कोई तकलीफ हो, तो वो सर मुंडवा दे, पहले ही जानवर जबाह करने से पहले वो अपना सर मुंडवा दे, इसकी इजाजत है। लेकिन उसे क्या करना होगा बदले में, फिर उसका भी कफारा होगा कि उसे एक रोजा रखना होगा। ठीक है, एक रोजा रखेगा, या फिर सदका दे देगा, या फिर कुर्बानी। हदीस की रूह से, ऐसा शख्स 6 मिस्किनों को खाना खिला दे, यानी कि जिसने तकलीफ की वजह से अपने सर के बाल मुंडवा दिए कोई जानवर ज़बाह करने से पहले, तो उसके लिए कफारा क्या है कि हदीस की रूह से ऐसा शख्स 6 मिस्किनों को खाना खिला दे, या एक बकरी ज़बाह कर दे, या 3 दिन के रोजे रखे। ठीक है, और रोजों के अलावा पहले 2 फिदियों की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि खाना और खून मक्के में ही दे, बाज कहते हैं कि रोजों की तरह इसके लिए भी कोई खास जगह मुतय्यन नहीं है।
फ़इज़ा अमिनतुम, बस जब तुम अमन में हो, यानी कि मुशरिकों से कोई डर नहीं है, तो फमन तमत्तअ बिल उम्रतिल, ये हज के साथ जब तुम उम्रा भी कर लो, तो फमस्तयसरा मिनल हदी, यानी कि जो आसानी से मैसर हो जाए, यानी कि बकरी, ऊंट, जो भी मैसर आ जाए उसकी कुर्बानी करें। बस अगरचे ना रह सके तो उसे 3 दिन के रोजे रखने होंगे। अगरचे ना ये जानवर कुर्बानी का ना दे सके तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 दिन के रोजे रखने होंगे हज के दौरान ही, और बाकी के साथ जब हज से तुम लौट आ जाओ। ज़ालिका, ये लिमन उसके लिए है, लम यकुन, ना हो, अहलुहु, वहां का रहने वाला, यानी कि मक्के में रहने वाला ना हो, यानी कि अगर मक्के में रह रहे हैं तो वहां पर अगर इन्होंने हज तमत्तो किया, यानी कि उम्रे, हज के साथ साथ उम्रा भी किया, तो ये उसके लिए कंडीशन नहीं है। ठीक है, हादिरिल मस्जिदिल हराम, जो मस्जिद हराम में मौजूद ना हो। जालिका लिमन लम यकुन, ना हो वहां का रहने वाला, जो बाहर से आए हैं, ये उन लोगों के लिए कंडीशन है कि अगर वो उम्रा करें, फिर अपना एहराम खोल दें, फिर हज के लिए एहराम बांधे, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, एक हदी देना होगा, यानी कि एक जानवर कुर्बानी देनी होगी। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ा देने वाला है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, यानी कि हज के महीने जो मुकर्रर है, यानी कि जो हज का महीना है सिर्फ उसी महीने में हज की नीयत से एहराम बांधना चाहिए, दूसरे महीनों में नहीं। फमन फरदा, बस जिसने, फरदा फरज कर लिया, फी हिन्ना, इन महीनों में, हिन्ना से मतलब शहर का है, हज्जा, यानी कि हज के लिए हज की नीयत कर ली या एहराम बांध लिया, तो अब क्या है, फला रफसा, बस नहीं रफसा, रफसा ये हम वर्ड पहले गुजरा है, यानी कि अपनी औरतों से मुबाशरत करना, वला फुसूका, और ना गाली दे, वला जिदाला, और ना झगड़ा करे, फिल हज, हज में, यानी कि जब तक आप एहराम की हालत में है ये सब आपके लिए जायज नहीं। वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो तुम करो कोई नेकी, यालमुहुल्लाहु, अल्लाह जानता है उसे, यानी कि उस नेकी को। ठीक है, वतज़व्वदू, और तुम ज्यादा राह ले लिया करो, ये भी हुक्म आ रहा है, यानी कि जब तुम हज के लिए निकलो तो रास्ते में तुम्हारी जो जरूरियात की चीजें हैं उसको तुम ले लो। फ़इन्ना, बस बेशक, खैर ज़ाद तक़वा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह, यानी कि तुम्हारे सफर के दौरान तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या होनी है, तक़वा, यानी कि अल्लाह का खौफ। यानी कि इस दौरान, इस पूरे सफर के दौरान और हज के दौरान, फिर हज से वापस लौटते हुए तुम्हें गुनाहों से, बुराइयों से, यानी कि हर उस अमल से बचना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो, या हर वो काम, हर नेकी करने की हरीस होनी चाहिए जिससे हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके। वत्तकूनी, नी में यहाँ पर या है, वत्तकूनी, और डरो मुझसे। ठीक है, वत्तकूनी, और डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालो, उली, उला या उली का मतलब होता है वाले, अलबाब अखलों। ठीक है, तो अकल वालों, यानी कि जिस किसी में भी अकल होगी तो वो अल्लाह ताला से जरूर डरेगा। लैसा, नहीं, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई हर्ज, के तुम हासिल करो, फदलम मिन रब्बिकुम, फजल अपने रब का, यानी कि पहले का मौका होता था कि बहुत ज्यादा वक्त लगता था हज के सफर के दौरान, तो उस दौरान अगर से कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हुए अपने लिए रोजी हासिल करता है,
अपने लिए कमाई हासिल करता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। फैज़ा बस जब अफत तुम लौटो मिन अरफात, अरफात से, अरफात ये जिन्होंने हज किया है उन्हें मालूम है ये जगह का नाम है, यानी कि हज के दौरान यहाँ पे भी जाना है और दुआ मांगी जाती है, यानी कि वो पूरा हज का एक तरीका आप मालूम करें। फज़्कुरुल्लाह, बस जिक्र करो अल्लाह से, अल्लाह का, इंदल मशरिल हरामी, इंदा पास, मशरिल हराम यानी कि हुर्मत की जगहों पे। तो जहाँ कहीं जिन जगहों से को भी देखने से अल्लाह हमें याद आए, यानी कि जो जगहें जुड़ी हुई हैं अल्लाह के नाम के साथ या हज के नाम के साथ, जैसे कि अरफात है, मुजदलिफा है, तो जहाँ कहीं भी तुम ठहर रहे हो हज के दौरान तो अल्लाह का तुम जिक्र किया करो। बस हो और ऐसे याद करो कमा जैसा कि हदा को तुम्हें हिदायत दी है, यानी कि ऐसा ना हो कि इस दौरान भी हम अल्लाह का जिक्र या अल्लाह की इबादत ऐसे तरीके से करें जो हमें लग रहा है कि सही है, यानी कि हो सकता है कि वो बिदअत हो, तो हमें वैसी इबादत करनी चाहिए जैसे कि हमें बताया गया है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, मिन क़ब्ल ही, इससे पहले, लमिनद दौलीन, तुम इससे, दौलीन का मतलब एक होता है गुमराह होना, गुमराह का मतलब क्या होता है, जिसे जो नहीं जानता था सही रास्ते को, तो यहाँ पे हदा से आप इसका माना निकाल सकते हैं। अब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी थी तो इससे पहले तुम क्या थे, इससे, इस रास्ते से, इन तरीकों से कि हज कैसा करना है, इन तमाम चीजों से तुम वाकिफ नहीं थे। इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो है कुरैश मक्का जो थे वो अरफात तक नहीं जाते थे, क्योंकि अरफात जो है हरम से बाहर है, तो क्या करते थे, ये मुजदलिफा जाकर वहीं से लौट आते थे। तो इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि जहां से सब लोग लौट कर आते हैं वहीं से लौट कर आओ, यानी कि अरफात से। तुम अफीदु, फिर तुम लौटो, मिन हैसु, जहां से अफादन नासु, लोग लौटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इन आयतों को आप पढ़ें, समझें और इसकी तफसीर उल्मा से, स्कॉलर्स जो भी हैं जहाँ पे आपको अवेलेबल है उससे सुने, इससे आपके मालूमात में इजाफा होगा, हज के तरीके भी मालूम करें, तफसीर भी पढ़ा करें और तफसीर सुना भी करें। तो क्योंकि हमारी क्लास ही ग्रामर की है, मैं ज़्यादा फोकस आपको सिर्फ ग्रामर तक ही रख रही हूँ, तो आप पहले अल्फाज को, आयतों को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं, फिर इसका पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या है, इसमें क्या बातें हो रही है, क्या हिदायतें मिल रही हैं, क्या हिकमत है इसमें, इसको आप तफसीर पढ़कर या स्कॉलर से आप इसकी तफसीर सुनकर अपना इल्म में इजाफा करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।